तो जब आप लोग को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कल का सारा होमवर्क बन गया है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। तो कल मल्टीप्लिकेशन में बता रहा था। मल्टीप्लिकेशन में मैं फिर एक बार आप लोगों को बताना चाहूंगा, यदि कोई, दिख रहा है ना सबको, सभी को दिख रहा है ना? चलिए, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेज के लिए मैंने बहुत सारा बात कल बता दिया था कि यदि कोई ए मैट्रिक्स है m इंटू एन ऑर्डर का, और कोई एक बी मैट्रिक्स है n इंटू बी ऑर्डर का, तो अगर मल्टीप्लाई करना है बाबू तो a इंटू बी इज इक्वल टू होता है, ये दोनों सेम कैंसिल हो जाता है m इंटू पी ऑर्डर का। यही फॉर्मूले पर हमने बहुत सारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपके बीच बताया था। एग्जाम्पल भी मैं आज ही दे रहा हूं। कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 0 4, और दूसरा कोई एक मैट्रिक्स है 2 3 1 4। इसको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो बोलिए 1 से किस में करना है? 2 में, तो 2 हो गया। 2 से 1 में, तो 1 हो गया। फिर ये पहला रो को उठाना है और दूसरे सेकंड कॉलम में आना है, तो 1 से 3 क्या हो गया? 3, और 2 से 4 क्या हो गया? 8। फिर 0 से 2 में करिएगा तो 0 हो गया, 4 से 1 में 4 हो गया, फिर 0 से 3 में 0 हो गया, और फिर ये कितना हो गया? 16 हो गया। तो बोलिए 3 हो गया, 11 हो गया, 4 हो गया, 16 हो गया। ऐसा मैंने कल बता दिया था। थोड़ा और रफ्तार देते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ऐसा भी मैंने ला दिया था, यदि 1 2 0 0 1 0 0 0 अगर 1 है, और कोई एक मैट्रिक्स है 0 1 0 0 0 1 0 -1 -1, 3/3 ऑर्डर का, तो कल वाला ही रूल फॉलो कर रहे हैं। बताइए, फर्स्ट रो उठाना है, सेकंड फर्स्ट कॉलम में जाना है। तो बोलिए 1 से 0 में क्या हो गया? 0। 2 से 0 में क्या हो गया? 0। 0 से 0 में क्या हो गया? 0। खाली देखिए मैं कैसे जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। फिर इसी रो को उठाना, इस कॉलम में जाना है। तो 1 से 1 में 1 हो गया, 2 से 0 में 0 हो गया, फिर 0 से -1 में फिर 0 हो गया। पहले 0 -0 एक ही बात है। और फिर 1 से 0 में हो गया 0, और फिर हो गया आपका 0 ही माइनस में रखिए। फिर 2 से 1 में 2 हो गया, फिर 0 से -1 में -0। अब आपका सेकेंड रो को उठाना है, फर्स्ट कॉलम में जाना है। तो 0 से 0 में 0 हो गया, 1 से 0 में 0 हो गया, फिर 0 से 0 में 0 हो गया। फिर यही रो रहेगा, सेकेंड कॉलम में जाएंगे। 0 से 1 में 0 हो गया, 1 से 0 में 0 हो गया, 0 से -1 में 0 हो गया, 0 से 0 में 0 हो गया, फिर 1 से 1 में 1 हो गया, और फिर 0 से -1 में 0 हो गया। फिर थर्ड रो उठाना है, 0 से 0 में 0 हो गया, फिर 0 से 0 में 0 हो गया, 1 से 0 में 0 हो गया, फिर 0 से 1 में 0 हो गया, 0 0 अगेन 0 हो गया, और 1 और -1 कितना हो गया बाबू? -1। अब पुनः 0 से 0 में 0 हो गया, और 0 से 1 में भी 0 हो गया, 1 से -1 में क्या हो गया? -1। अब सबका जोड़ घटाव कर दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। ये 0 देगा, ये 1 देगा, ये 2 देगा, ये भी 0 देगा, ये 0 देगा, ये 1 देगा, ये भी 0 देगा आपका, ये -1 देगा, ये भी -1 देगा। दिस इज करेक्ट। और ये दो प्रकार का और मैंने कल मल्टीप्लिकेशन बताया था कि अगर ऐसा दिया हुआ 1 2 3, इसमें ऐसा दिया हुआ 1 2 3, तो जब मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा? बोलिए 1 से 1 में 1, प्लस 2 से 2 में 4, और 3 से 3 में 9, तो हो गया है कितना? 9 4 13 1 14 14। फिर इसी तरह से मैंने बताया था आपको कि अगर इसको ऐसे लिख दे हम केवल 1 2 3, और इसको ऐसे लिख दे 1 2 3, सब रूल बता दिए हैं। रो से कॉलम में करना है, रो से किस में करना है बाबू? कॉलम में करना है। तो बताइए क्या हो जाएगा? 1 से 1 में 1, 1 से 2 में 2, 1 से 3 में 3, 2 से 1 में 2, 2 से 2 में 4, और 2 से 3 में 6, 3 से 1 में 3, 3 से 2 में 6, और 3 से 3 में 9। ऐसा होगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। हमेशा माइंडसेट रखना है कि रो से कॉलम मल्टीप्लाई करना है, रो से क्या करना है? कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। रो से किस में करना है? कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। रो से किस में करना है? कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं आओ, हमेशा ध्यान रखेंगे, रो से कॉलम में, रो से कॉलम में। तो रो ऐसे हो गया और ये आपका कॉलम हो गया। और ध्यान रखना है यहां पर इसको फॉलो होना चाहिए, एन एन दोनों से
और फिर ये इस ऑर्डर में आपका आंसर होना चाहिए। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम है बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए किसी को यदि प्रॉब्लम है तो। नो सर। चलिए ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए 1 मिनट में। सभी लोग का हो गया? सर हो गया। सब लोग का हो गया? जी सर। जी सर। फिर अब ध्यान दीजिए, अब हम आपके बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 को हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा रुकिए, कैमरा को एडजस्ट कर देता हूँ। सब लोग को बोर्ड दिख रहा है ना? जी सर। चलिए अच्छी बात है। 5.2 से शुरू करते हैं हम लोग। इसमें पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू 2 3 5 और b इज इक्वल टू है 1 2 3। देख लीजिए दोनों का ऑर्डर क्या है। कहता है फाइंड ए बी, एन टू बी बताना है। तो बताइए ए का वैल्यू हो गया 2 3 5 और बी का वैल्यू हो गया 1 2 3 1 2 3। मल्टीप्लाई करना है। बताइए कौन सा ऑर्डर का है? ये कौन सा ऑर्डर का है? 1/3। और ये कौन सा ऑर्डर का है? 3/1। ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1/1 ऑर्डर का आंसर आएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करिए। 2 से 1 में करिएगा तो 2
फिर 3 से 2 में तो 6 और फिर 5 से 3 में तो 15। तो कितना हो गया 23। दिस इज करेक्ट आंसर। देख लीजिए 1 by 1 ऑर्डर में मैं बोला था, 1 by 1 ऑर्डर में आंसर हो गया। कोई डाउट है? एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, फर्स्ट का सेकंड देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, a इज इक्वल टू बोल रहा है 2 1 3 और इसमें सेकेंड रो में 4 1 0 और b इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 - 1 0 2 और फिर दिया हुआ है 5 0 5 कितना 0। अब हमको पुनः ए बी और बी ए दोनों ज्ञात करना है, ए बी भी ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, बी ए भी ज्ञात करना है। ए बी भी ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, बी ए। तो देखिए बहुत आसान है, सबसे पहले ए बी निकालिए इनटू बी। तो बोलिए क्या लिख सकते हैं 2 1 3 4 1 0 और इनटू बी का वैल्यू क्या है 1 - 1 0 2 5 0। तो सबसे पहले दिमाग में पहले ही सेट होना चाहिए कि आंसर किस ऑर्डर में आएगा। देख लीजिए किस ऑर्डर का है 2 by 3, एक किस ऑर्डर का है 3 by 2, तो 3 3 कैंसिल, तो 2 by 2 ऑर्डर में आंसर आना चाहिए, एकदम आएगा, करेक्ट आएगा। देखिए 2 से 1 में मल्टीप्लाई होगा 2, फिर आपका देखिए 1 से 0 में मल्टीप्लाई होगा 0, 3 से 5 में होगा 15। ये फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम का कहानी समाप्त हो गया। अब फर्स्ट रो रहेगा सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करिए, तो 2 से 1 में -2, 1 से 2 में 2 और 3 से 0 में 0। फिर अब सेकेंड रो उठाइए, फर्स्ट कॉलम में जाइए, तो 4 से 1 में 4, 1 से 0 में 0 और फिर 0 से 5 में 0। फिर 4 से सेकेंड कॉलम में जाइए, फर्स्ट सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में, तो बोलिए 4 से -1 में -4, 1 से 2 में 2 और फिर 0 से 0 में 0। और इस सबको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 15 और 2 कितना हो गया 17। ये 2 2 कैंसिल होकर 0 हो गया, ये 4 बच गया, ये -2 हो गया। देखिए मैंने पहले भी बोला था कि 2 by 2 ऑर्डर के आंसर आएगा, और आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया बताइए, बोलिए। कहीं डाउट है किसी को? नहीं। किसी को डाउट है कहीं पर भी? नहीं, आगे बढ़िए सब। 100% क्लियर हुआ? चलिए एक क्वेश्चन पूछा था ए बी, और आपसे पूछा एक और इसी में क्वेश्चन है बी ए भी पूछा है, तो कुछ नहीं करना है, बी इंटू ए। अब की बार बी को फर्स्ट में रखिए, यानी 1 - 1 0 2 और ये हो गया 5 0। इनटू ए का वैल्यू बताइए, ए का वैल्यू बताइए 2 1 3 4 1 0 4 1 0। तो बताइए इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको तो इसको मल्टीप्लाई किया जाए, तो बोलिए फर्स्ट रो उठाइएगा तो फर्स्ट कॉलम में जाइए, तो 1 से 2 में 2 हो गया, -1 से 4 में -4 हो गया। अब सुनिए ये फर्स्ट रो रहेगा सेकंड कॉलम में जाइए, तो 1 से 1 में 1 हो गया, -1 से 1 में -1 हो गया। फिर फर्स्ट रो रहेगा थर्ड कॉलम में जाइए, तो बोलिए 1 से 3 में 3 हो गया, -1 से 0 में -0 हो गया। फिर बताइए सेकेंड रो उठाइए, फर्स्ट कॉलम में जाइए, तो 0 से 2 में 0 हो गया, 2 से 4 में 8 हो गया। फिर 0 से 1 में 0 हो गया, 2 से 1 में 2 हो गया। फिर सेकेंड रो ही रहेगा थर्ड कॉलम में जाइए, 0 से 3 में 0 हो गया, 2 से 0 में 0 हो गया। फिर बताइए थर्ड रो उठाइए, फर्स्ट कॉलम में जाइए, 5 से 2 में 10 हो गया, 10 हो गया ओनली 10, और फिर 0 से 4 में 0 हो गया। फिर जाइए 5 से 1 में 5 हो गया, फिर 0 से 1 में 0 हो गया। फिर 5 से 3 में मल्टीप्लाई कीजिए 15 हो गया, 0 से 0 में 0 हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, -2 0 3 8 2 0 10 5 15, दिस इज करेक्ट आंसर। चलिए किसी को कहीं भी डाउट है तो प्लीज पूछिए, और समझ गए हैं तो बोलिए। मैं आगे बताइएगा, ये वाला सर फिर से बताइएगा। सेकंड नंबर नहीं, हाँ सेकंड नंबर जो बीए किए हैं। बताता हूं, समझिए सब लोग। देखिए सबसे पहले देखिए इसको, ये किस ऑर्डर का था बताइए, 3 by 2 ऑर्डर का था। ये कौन सा ऑर्डर का? 2 by 3 ऑर्डर। 2 2 कैंसिल हो गया, तो किस ऑर्डर में आंसर आना चाहिए आपका? 3 by 3 3 by 3 दिख रहा है, देखिए बोर्ड यहाँ पर क्या साफ नहीं दिख रहा है। दिखेगा? साफ नहीं दिखाई दे रहा है। साफ नहीं दिख रहा है, धुंधला टाइप से दिख रहा है। सर अच्छा देखता हूं।
कोई ना बोला तो आप दिख रहा है? हाँ सर साफ है सर। आप दिख रहा है? जी सर। जी सर सर। आप क्लियर हुआ या नहीं बताइए? यस सर हो गया सर, दिखाई दे रहा है। हो गया। ठीक है। क्लियर हो गया सर। अब मस्त दिख रहा है सर। एक मिनट। सभी को दिख रहा है? जी सर। आगे बढ़े। जी सर आगे बढ़िए। देखिए कुछ नहीं करना है, बी इंटू ए निकालना है ना बाबू। इसमें देखो क्या रो है, 1 1 2 3 रो है, इसमें सेकंड रो है, केवल फर्स्ट रो सेकंड रो है। बताइए 2 कॉलम है, इसमें 3 ठो कॉलम है। तो पहला रो को उठाइए, केवल इतना को उठाइए 1 -1 पे, इसको पहला रो को उठाइए, केवल इसे उठाइएगा और इसमें मल्टीप्लाई करिए, पुनः इसमें कीजिए, पुनः इसमें कीजिए। तो 1 से 2 में कीजिएगा तो 2 हो गया, -1 से 4 में कीजिएगा -4 हो गया। फिर अभी पहला रो ही रहेगा, सेकंड कॉलम में चलिए, तो 1 से 1 में करिएगा तो 1 हो गया, -1 से 1 में करिएगा -1 हो गया। पुनः अभी फर्स्ट रो ही रहेगा, थर्ड कॉलम में आइए, तो 1 से 3 में 3 हो गया, -1 से 0 में -0 हो गया। फिर अब सेकंड रो को उठाइए, इस कॉलम में, ये फर्स्ट कॉलम में, तो 0 से 2 में 0 हो गया और 2 से 4 में 8 हो गया। फिर अभी सेकंड रो ही रहेगा, सेकंड कॉलम में आइए, तो 0 से 1 में 0 हो गया, 2 से 1 में 2 हो गया। फिर अभी सेकंड रो ही रहेगा, थर्ड कॉलम में आइए, तो बोलिए 0 से 3 में 0 हो गया और 2 से 0 में 0 हो गया। फिर देखिए आप थर्ड रो उठाइए इसको, आप फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में, थर्ड में, बोलिए 5 से 2 में 10, 0 से 4 में 0, फिर 5 से 1 में 5, 0 से 1 में 0, फिर 5 से 3 में 15, 0 से 0 में 0। इसको ऐड कर दीजिए, दिस इज आंसर। समझ में आ गया होगा? जी सर। अब तो समझ में आया सर है ना? बोलो, अरे अब तो क्लियर हुआ। यस सर। चलिए आगे बढ़े। जी सर। जी। सबके हाथों में बुक हाँ है? सर। बुक है ना आप लोग के पास? नहीं। नहीं। जी सर। नहीं बुक सर। नहीं है? नहीं सर। है। नहीं सर। अच्छा कोई बात नहीं, देखता हूँ। कोई बात नहीं है, मैं बतला। हाँ सर समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। एक बार और बताना चाह रहा हूं आप लोग को, सेकंड का फर्स्ट देखा जाए, दिख रहा है ना? ये कहता है 0203 इंटू 4600, बन जाएगा?
बोलिए कैसे बनाइएगा? 0 से 4 में गुना करिए, 0 हो गया। 2 से 0 में 0 हो गया। 0 से 6 में 0 हो गया। 2 से 0 0 हो गया। 0 से 4 में 0 हो गया। 3 से भी 0 हो गया। फिर 0 से 6 में 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। दैट मींस ऑल आर 0, दैट मींस 0 मैट्रिक्स। राइट कि रॉन्ग? राइट। सेकेंड नंबर देखा जाए, 1 है, 3 है, 2 है, 1 है और पुनः 4 माइनस 1 है। कुछ नहीं करना है, फर्स्ट रो उठाइए, फर्स्ट कॉलम में ले जाइए। तो 1 से 4 में 4 हो गया, 3 से माइनस 3 हो गया। फिर अब फर्स्ट रो सेकेंड रो उठाइए, फर्स्ट कॉलम ले जाइए। तो 2 से 4 में 8 हो गया, माइनस 1 हो गया। ये हो गया आपका 1 और ये हो गया 7। दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछता है 2 है, 4 है, 6 है, कॉलम में दिया हुआ है और रो में है 1 है, 2 है, 3 है। तो बोलिए कैसे मल्टीप्लाई करिएगा? फर्स्ट रो उठाइए, फर्स्ट कॉलम में जाइए। तो 2 से 1 में 2, 2 से 2 में 4, 2 से 3 में 6, 4 से 1 में 4, 4 से 2 में 8, 4 से 3 में 12, 6 से 1 में 6, 6 से 2 में 12 और 6 से 3 में 18। दिस इज करेक्ट आंसर। अब थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, आपसे पूछता है 4 यह है, 1 है, 2 है, 3 है और पुनः है यहाँ 2 है, 4 है, 6 है। 2 है, 4 है, क्या है? 6 है। 2 है, 4 है, क्या है? 6 है। तो इसको करिए। बोलिए पहला रो है फर्स्ट कॉलम है, तो बोलिए 1 से 2 में 2 हो गया। फिर 2 से 4 में 8 हो गया, 1 से अधिक होगा, एडिंग करेंगे। 3 से 6 में 18 हो गया। तो कितना हो गया? कितना हो गया? 28। दिस इज करेक्ट आंसर। बोलो हाँ ना? कहीं कोई डाउट है? अभी तक कहीं कोई डाउट है किसी को? आज पूरा मल्टीप्लिकेशन सिखा के ही छोड़ूंगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछता है, सॉरी 3 नहीं, अभी इसी में और है, 5 नंबर पर है। कहता है 1 है, 2 है, माइनस 3 है और फिर कहता है माइनस 2 है, 1 है, 7 है, इनटू 2 है, 3 है, 1 है, 5 है, 4 है, 2 है, 1 है, 6 है, 3 है। राइट? दिख रहा है ना सबको? अब यहाँ देखिएगा, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से लेकर के इसमें 2 कीजिए। तो 1 2 क्या हो गया? 2 हो गया। 2 से 5 में कितना हो गया? 10 हो गया। माइनस 3 से 1 में कितना हो गया? माइनस 3। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम का काम कंप्लीट। अब फर्स्ट रो उठाइए, सेकंड कॉलम में चलिए। तो 1 से 3 में कितना हो गया? 3। 2 से 4 में कितना हो गया? 8। फिर माइनस 3 से कितना हो गया? माइनस 18। फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम का भी काम हो गया। अब फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। तो ये फर्स्ट रो यही रहेगा, थर्ड कॉलम दिस इज। तो बोलिए 1 से 1 में 1, 2 से 2 में कितना? 4, फिर माइनस 3 से 3 में कितना? माइनस 9। अब देखिए फर्स्ट रो से सारे कॉलम में मल्टीप्लिकेशन मैंने कर लिया। अब फर्स्ट रो के काम कंप्लीट। अब सेकेंड रो उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम में 4 कॉलम जितना रहेगा सब में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बोलिए सेकेंड रो है -2, तो -2 में 2 से तो -4, फिर 1 से 5 में 5, फिर 7 से 1 में 7, फिर अभी सेकेंड रो ही रहेगा, सेकेंड कॉलम में चलेंगे तो -2 से 3 में -6, 1 से 4 में 4, 7 से 6 में 42, फिर -2 से 1 में -2, फिर 1 से 2 में 2, फिर 7 से 3 में 21। राइट कि रॉन्ग? राइट कि रॉन्ग? राइट। बोलिए ये Right. कितना हो गया? 10 और 2 12, 3 9, 8 3 11 और 18 कितना हो गया? -7। ये कितना हो गया? 4 1 5 -4 और ये कितना हो गया? 7 5 12 4 8। ये कितना हो गया? 42 4 46, 46 और 6 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 40। ये कितना हो गया? 21 23, 23 और 2 2 कैंसिल 21। दिस इज आंसर। चेक कर सकते हैं आंसर आया कि नहीं। इतना बुक है जिनके पास वो आंसर मैच कर लीजिए एक बार। सही है सर। 100% आ गया होगा। आया है सर। अब 6 नंबर देख लिया जाए। 1 है, 4 है, 2 है, 5 है, -2 है, 3 है और ये है आपका 2 है, -4 है, 1 है, -3 है, 4 है, 0 है। अब देखिए इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। 2 रो है और 2 कॉलम है। तो देखिए बहुत आसान है। बोलिए फर्स्ट रो को उठाइए, फर्स्ट कॉलम ले जाइए। तो 1 से 2 में 2 हो गया, 4 से 1 में 4 हो गया, 2 से 4 में 8 हो गया। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम का काम कंप्लीट। अब देखिए फर्स्ट रो रहेगा, सेकंड कॉलम में चलिए। तो बोलिए 1 से -4 में तो -4, 4 से -3 में -12, 2 से 0 में 0। अब फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम दोनों पे काम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो उठाइए, आप पुनः उसी तरह से रिपीट कीजिए। तो बोलिए 5 से 2 में 10 हो गया, -2 से 1 में -2 हो गया, 3 से 4 में 12 हो गया। फिर इसको उठाइए, 5 से -4 में -20 हो गया, -2 से -3 में +6 हो गया,
इसके बाद में 3 से 0 में क्या हो गया 0। राइट की रॉन्ग? राइट की रॉन्ग बताइए। राइट Right. अभी तो सॉल्व करिए। 8 4 12 14 हो गया, ये -16 हो गया, इसके बाद में ये आपका 20 हो गया, ये आपका -14 हो गया। दिस इज करेक्ट आंसर। प्लीज चेक द आंसर। आया है। आंसर चेक करिए प्लीज। सर ठीक है सर। आया सर। किसी को डाउट? नहीं सर। नहीं सर। अब इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप बना लेंगे। यस सर। जी Yes, सर। sir. हाँ बोलिए। बोलिए क्या प्रॉब्लम है, बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ध्यान दीजिए। ए इक्वल टू दिया हुआ है, 2 है, 9 है, 4 है, 3 है, और बी का वैल्यू दिया हुआ है 1 है, 5 है, 7 है, 2 है। सुनिए ध्यान से, पूछा ए बी माइनस बी है। ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग को बनाने हैं। कैसे बनाएंगे बताइए। पहले आप ए इंटू बी निकाल लेंगे और पुनः बी इंटू ए निकाल लेंगे और फिर डिफरेंस निकाल लेंगे। पहले क्या ज्ञात करोगे, ए बी कुछ डिब्बा में आएगा, फिर क्या ज्ञात करोगे बी ए, तो फिर कुछ डिब्बा में आएगा, और फिर क्या ज्ञात करोगे ए बी माइनस बी ए, तो फिर इसका डिब्बा का वैल्यू डाल दो और माइनस फिर एक डिब्बा घटा दो, फिर डिब्बा में से डिब्बा घटा दो, डिब्बा आंसर। ना बुझाया? कोई डाउट है? आ गया। 100% बन जाएगा, हाँ ना बोलो। बन जाएगा सर। हाँ बन जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, जल्दी से इतना नोट कीजिए फटाफट। ठीक सर। 2 मिनट टाइम देंगे बस। उतार ना, उतारला काय बंद तिथं सगळं स्क्रीन दे ना प्रयोग तो के वाला। हो गया सर। ठीक है, बढ़ता हूं। सभी लोग का हो गया? चलिए रुकिए सर। वीडियो रिकॉर्ड रहेगा, देख लीजिएगा अगेन आप। ओके ओके। वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा, आप देख लेंगे दोबारा। मत कर सब इसको नोट ले लो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपसे, a इज इक्वल टू कॉस थीटा, फिर यहाँ है साइन थीटा, अगेन है साइन थीटा, और पुनः है कॉस थीटा, और b का वैल्यू दिया हुआ है कॉस फाइव, साइन फाइव, नीचे है फिर साइन फाइव, और अगेन है कॉस फाइव। कहता है शो डेट आपको शो करना है ए बी इज इक्वल टू बी। जैसा कि कल भी बताया था, यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है,
स्पेसिफिक कंडीशन में ये फॉलो करता है, कुछ विशेष केस में विशेष परिस्थिति में ये फॉलो करता है, ऐसे फॉलो नहीं करता है। तो जिस तरह से आप लोगों को है ना मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ वेक्टर पढ़ाया था कि स्केलर प्रोडक्ट फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ को, बट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। जस्ट लाइक ये है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन में कुछ स्पेशल क्वेश्चंस के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों में ए बी इक्वल टू बी ए होता है। खैर ये तो प्रूव डेट है, होना ना होना से नहीं मतलब है। यदि हमको प्रूव करने के लिए दिया है तो ऑलरेडी एकदम बिल्कुल सही होगा और वो होगा। आज हम देखने जा रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए तो क्लियर हो गया कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस लाइए, आर एच एस इक्वल टू एल एच एस लाइए, तभी आपका सॉल्व होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप निकाल लीजिए एल एच एस को, ए बी को। ए का वैल्यू पुट करिए, क्या है ए का वैल्यू कॉस थीटा और साइन थीटा, और इसका वैल्यू है सेकेंड में साइन थीटा कॉस थीटा और इनटू फिर बी का वैल्यू कितना है cos फाइव, फिर sin फाइव सॉरी यहाँ फाइव होगा, और फिर अगेन है sin फाइव cos फाइव। देख लीजिए एक मैट्रिक्स जो है एंगल उसका थीटा है, दूसरे मैट्रिक्स का एंगल फाइव है। मल्टीप्लाई कीजिए प्लीज, बताइए cos थीटा से cos फाइव में मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, बोलो हाँ ना। अरे cos थीटा से cos फाइव में मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर फाइव होगा ना। नहीं, क्या है? अरे कोई है हाँ कहने वाला हो? cos थीटा इंटू cos, हाँ ध्यान cos रखेंगे, फाइव होगा। एंगल चेंज है तो नहीं मल्टीप्लाई होगा। वो cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर फाइव लिखेंगे तो 100% गलत होगा। सही क्या होगा? तो चुपचाप cos थीटा को यूं रहने दीजिए और cos फाइव को रहने दीजिए, राइट। अब इसका काम करेंगे, अब इससे तो sin थीटा अब प्लस क्या हो गया sin थीटा इंटू क्या हो गया sin फाइव। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम का काम कंप्लीट। अब देखिए फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम, तो बोलिए cos थीटा इंटू sin फाइव प्लस sin थीटा इंटू cos फाइव। फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम भी कंप्लीट कर दी। अब सेकंड रो उठाइए, फर्स्ट कॉलम में चलिए, तो बोलिए sin थीटा इंटू cos फाइव प्लस cos थीटा इंटू sin फाइव। फिर सेकेंड उठाइए, सेकेंड कॉलम में चलिए, तो बोलिए sin थीटा इंटू sin फाइव प्लस बोलिए cos थीटा इंटू cos फाइव। cos थीटा इंटू क्या हुआ वो cos फाइव। अब देखिए बढ़िया से देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको ये समझ लीजिए, इसको भी cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। बताइए कौन सा फॉर्मूला पर है? cos a minus b। वेरी गुड, cos a माइनस b। तो देखिए cos a, इसको a मान लीजिए थीटा को, अब b को फाइव कर लीजिए, तो हो गया कंप्लीट। चलिए यहाँ पर आइए, इसको देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ से समझिए sin a इंटू cos b, यहाँ पहले इसके समझिए, इसको भी sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। क्या फॉर्मूला होता है? sin a प्लस b, sin a प्लस b तो sin थीटा प्लस फाइव, sin थीटा प्लस फाइव। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी इसको देखिए sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, ये पुनः फॉर्मूला है sin थीटा प्लस फाइव का। अब यहाँ देखिए, इसको यहाँ से देखिए आपको cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, तो फिर वही फॉर्मूला आ गया cos a माइनस b, यानी cos थीटा माइनस फाइव। केवल उल्टा लिखा हुआ था, छोड़ दीजिए इसको जो करते हो। यहाँ तक हो गया, एक मैंने आपको प्रूव कर लिया, एलएचएस निकाल लिया। अब आरएचएस की बारी है। अब आरएचएस इज इक्वल टू बी इंटू ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो पहले बी का वैल्यू डाला जाए। तो बी का वैल्यू क्या है बताइए? cos फाइव sin फाइव, यहाँ पर है आपका sin फाइव, यहाँ पर है आपका cos फाइव इंटू फिर बताइए cos थीटा अगेन sin थीटा, यहाँ पर फिर sin थीटा, यहाँ पर फिर cos थीटा, यही है आपका। चलिए दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, चलिए पुनः करिए, तो cos फाइव से इसमें करिएगा तो हो गया cos फाइव इंटू cos थीटा। फिर इससे कीजिएगा तो प्लस sin फाइव इंटू sin थीटा। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में मैंने कर दिया। अब फर्स्ट रो को उठाइए, सेकेंड कॉलम में ले जाइए, तो बोलिए cos फाइव इंटू sin थीटा प्लस sin फाइव इंटू cos थीटा, sin फाइव इंटू cos थीटा। फिर अब सेकेंड रो को उठाइए, फर्स्ट कॉलम में चलिए, तो बोलिए sin फाइव इंटू cos थीटा प्लस cos फाइव इंटू sin थीटा, cos फाइव इंटू क्या sin थीटा। फिर इसी को ले चलिए
सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, तो बोलिए साइन फाइव इंटू साइन थीटा प्लस कॉस फाइव इंटू कॉस थीटा, राइट की रॉन्ग? अब गौर से देखिए यहाँ पर cos A इंटू कॉस बी प्लस साइन A इंटू साइन बी। अगर पॉजिटिव में रहता है तो किसी को भी मान सकते हो कॉस में, क्योंकि कॉस नेगेटिव कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा होता है, नो प्रॉब्लम। तो मतलब ये क्या लिख सकते हैं, कॉस, इसको भी लिख सकते हैं आप थीटा माइनस फाइव, थीटा माइनस क्या फाइव। इसको देखिए साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी, तो फिर हो गया साइन थीटा प्लस फाइव। फिर इसको देखिए फिर अगेन साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, तो पुनः हो गया साइन थीटा प्लस फाइव। और फिर इसको देखिए cos इंटू cos b प्लस sin इंटू sin b, तो फिर वही वाला फार्मूला आ गया, यानी cos थीटा माइनस फाइव। अब गौर से देखिए LHS और RHS को, LHS में ये वैल्यू है, RHS में इतना। तो बताइए आप क्या पा रहे हैं, यार LHS इज इक्वल टू क्या आ गया बाबू, RHS। दैट मींस आपने क्या पाया, AB इज इक्वल टू क्या, BA। और यहाँ तुरंत लिख देंगे प्रूफ। कोई डाउट है? नहीं सर। कोई डाउट है? नहीं सर, नहीं सर। समझ में आया क्लियर? अब जरा ध्यान देने योग्य बात है, अगर इसमें क्या प्रूव करना था मेरे को, LHS इज इक्वल टू RHS, AB इज इक्वल टू BA। अगर कह देता कि प्रूव दैट सो दैट AB नॉट इक्वल टू BA, तो हम कैलकुलेट करते, AB निकालते और फिर BA निकालते। 100% गारंटी वो दोनों इक्वल नहीं आता, तो तुरंत लिख देंगे कि हियर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हेंस चाहे सो कुछ लिखो, हेंस AB नॉट इक्वल टू, यहाँ इसे इक्वल टू का चिन्ह देगा, पेट फाड़ देंगे, लिख देंगे BA। AB नॉट इक्वल टू BA, AB नॉट इक्वल टू BA, प्रूफ हो गया। बोलिए कोई डाउट है किसी को, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। चलिए नहीं है प्रॉब्लम तो सुना जाए फटाफट, टाइम का भी अभाव होता है, तो ध्यान दीजिएगा, जल्दी से इतना नोट कर लीजिए पहले, तब मैं आगे बढ़ाऊं। 2 मिनट का टाइम दूंगा, जल्दी जल्दी नोट करिए। आप लोग जल्दी जल्दी नोट कीजिए, मार्कर को भी लगता है इनकी जरूरत है, तो मैं इसमें भी फुलफिल कर लूं, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया सर। ठीक है, हाँ कौन बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ कौन बोल रहे हैं, बोलिए, नाम बताइए। हाँ, भोज के दिन कोहड़ा रोपेगी तो खाएगी। अभी क्लास का टाइम है तो अभी कॉल कर रही है, कितना दिन से, 3 दिन से क्लास चल रहा है, तो कहाँ थी? तो चालू करने से चालू नहीं हो रहा था, कितना बार तो मैंने ग्रुप में मैसेज किया कि कॉल कर लीजिए मुझे, तो अभी आप कर रही है। आप बता रहे हैं ना, आप 9 बजे जो है मेरा क्लास खत्म होगा,
तो 9 बजे मुझे आप कॉल कीजिए और क्या प्रॉब्लम है बताइएगा, तो फिर मैं देखूंगा, ठीक है। हाँ, जो आज पढ़ाऊंगा वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। इट्स ओके। मैसेज मैं इतना आता है मेरे व्हाट्सएप पर कि सारा मैसेज मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। आप मुझे कॉल करिए और अपना किस नेम से और कौन सा मोबाइल नंबर से, एडमिशन का रोल नंबर क्या है और कौन सा मोबाइल नंबर दी थी, और मुझे बताइए। दिक्कत ये हो रहा है कि एडमिशन में आप लोग कोई और दूसरा नंबर दे रहे हैं और यहाँ पर रिक्वेस्ट किसी और नंबर से भेज दे रहे हैं, तो कैसे होगा? ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है, उसमें लेगा ही नहीं है। आप लोग को उसी समय बोले थे कि कोई एक नंबर दिया कीजिए, तो आप लोग चेंज करते रहते हैं, इसलिए दिक्कत होता है। खैर, घबराना नहीं है, मैं 9 बजे आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। इट्स ओके, ठीक। चलिए, सब लोग को दिख रहा है? सभी लोग ऑनलाइन हैं? सो गया क्या जी? नहीं अरे सर। कोई तो बोलो। यस सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। प्रेजेंट सर। 5 को देखा जाए प्लीज। प्रेजेंट सर। A इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 5 7, B इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 0 3 -4। कहता है सो करो ए बी नॉट इक्वल टू बी है। बताइए, मुझे बताना पड़ेगा कि बना लेंगे? बना बना लेंगे लेंगे सर। आप एलएचएस में भी निकालोगे, फिर आरएचएस में बी ए निकालोगे। 100% गारंटी के साथ दोनों नहीं इक्वल होगा, तुरंत लिख देंगे एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, हेंस ए बी नॉट इक्वल टू बी ए प्रूव्ड। कोई डाउट? बन जाएगा? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 5 का फर्स्ट नंबर है। सेकेंड नंबर में क्वेश्चन दिया, मैं बोर्ड पर क्वेश्चन लिख देता हूं, कई लोग के पास बुक नहीं, इसलिए आइंदा से नहीं लिखूंगा, बुक अवेलेबल रखें। 1 2 3 -4 5 6 है। बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 5 6 7 -8 2। कहता है कि इज, क्वेश्चन पूछा है ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो फिर वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या ए बी इज इक्वल टू बी ए है? अरे भैया होगा तो लिख देना यस, बी ए बी इज इक्वल टू बी है, नहीं होगा तो नॉट इक्वल, काम खत्म। इसी में और क्वेश्चन कहता है also find AB is equal to also find BA। अरे तो भैया AB और BA निकालोगे तभी ना सॉल्व होगा, तो अलग से निकालने की पुनः दोबारा जरूरत नहीं है। जो एक बार AB BA निकाल दिया वो आंसर भी हो जाएगा, उससे क्लियर भी हो जाएगा कि इक्वल है कि नहीं इक्वल है, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है A is equal to -1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और B का वैल्यू दिया हुआ है 2 है, -3 है, 5 है, 1 है। अब पूछता है कि नहीं, पूछता नहीं है, कहता है साबित करो, शो करो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। एकदम सेम कंडीशन फर्स्ट के जैसा है, बन जाएगा। ए बी निकालोगे एलएचएस के तौर पे, बी ए निकालोगे आरएचएस के तौर पे, दोनों देखिएगा गारंटी है दोनों इक्वल नहीं आएगा, तुरंत लिखिएगा हेंस ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 है ए इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, 0 है, 1 है, 0 है, 1 1 0 है, 3/3 ऑर्डर का, उसे घबराना नहीं है, सब मैंने आपको बता दिया है। -1 1 0 0 -1 1 2 है, 3 है, 4 है। बोलता है सो दैट अगेन, इसमें भी यही क्वेश्चन पूछा है, 4 लिखा हूं मैं, इसमें भी यही क्वेश्चन है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए प्रूव करना है। तो बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? ए बी निकालोगे, बी ए निकालोगे, दोनों इक्वल नहीं आएगा, काम खत्म। बोलो, बना लोगे सब लोग? यस यस सर। सर। इन जी 5 सर। नंबर सवाल तक कोई किसी को कोई तरह की डाउट? नहीं सर। नहीं सर, समझ में आ गया सबको? यस सर। आज का HW होमवर्क है आप लोग का, एक्सरसाइज 5.2 में 1 up to 5। अगर मेरी बात समझ गए होंगे, सुन लीजिए, एकदम एक एक सवाल बनाना है, एक भी कुछ नहीं छोड़ना है। और अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो मैं जो रिकॉर्डेड वीडियो रहता है कुछ, उसको बार बार आप लोग देखिए, 2 बार 3 बार देखिएगा ना, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं होता है तो अगले दिन मैं लाइव आता हूं तो पूछता हूं क्या प्रॉब्लम है, आप लोग सवाल नंबर बताइए, मैं उसका जवाब दूंगा, पुनः समझाऊंगा। किसी भी तरह से लॉकडाउन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए पढ़ाई के लिए। हम लोग पढ़ने के लिए जब रात में जगे हुए हैं पढ़ाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। ध्यान रखिए, अभी कोई प्रेशर भी नहीं है, आराम से टाइम है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, उम्मीद है सब लोग समझ गए होंगे। आज का होमवर्क है 1 up to 5
एक्सरसाइज 5.2 केसीसी अरेस्टो की पब्लिकेशन A to Z बना के लाए। कोई डाउट होगा हम लोग मिलेंगे फिर पूछेंगे आप लोग। आज मैथ में सेवा यहीं तक रहेगी। 2 मिनट बाद जस्ट मैं फिजिक्स से स्टार्ट करूंगा। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद सर।